इस पे तो क्या कहते हैं कि कोई शब्द ही नहीं है कि इस प्रकार के आरोप आज तक किसी ने कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई राजनेता जो इस स्तर पे रहे हो, खुद चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और इतनी गैर जिम्मेदारी से उन्होंने ये बात कही कि हरियाणा के इंजीनियर्स वहाँ पे तट पे खड़े होकर वो पॉइजन कर रहे हैं, जहर मिला रहे हैं। लेकिन जहाँ तक हमारे प्रदेश का और जहाँ तक वर्किंग उनकी जो हम देखते हैं, वैसा हम सौभाग्यशाली मानते हैं कि ऐसे चीफ मिनिस्टर हमारे प्रदेश को मिले। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा की सियासत गर्मा चुकी है, जिसके चलते हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने बसंत पंचमी पर झूला झूलकर कांग्रेस और केजरीवाल पर सियासी बांट छोड़े। वहीं विज के आरोपों की अनदेखी कर श्रुति चौधरी ने सीएम नायब सैनी की जमकर सराहना भी की। भिवानी के भीम स्टेडियम में महिला एवं बाल विकास विभाग और महिला विकास निगम द्वारा संयुक्त रूप से राज्य स्तरीय बसंत पंचमी महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला शिक्षा और महिला स्वयं रोजगार स्वयं सहायता समूह, महिला में बाल विकास विभाग और महिला विकास निगम की विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन करने व आम जन को जानकारी देने पर जोर दिया गया। इसका शुभारंभ महिला एवं बाल विकास तथा सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने किया। इस दौरान श्रुति चौधरी ने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया और झूला झूला। बसंत पंचमी का झूला झूलने के बाद सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने कांग्रेस और केजरीवाल पर जमकर सियासी बांट छोड़े। यमुना के पानी को लेकर केजरीवाल के आरोपों पर पलटवार करते हुए श्रुति चौधरी ने कहा, मुख्यमंत्री स्तर का नेता ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान दे, ये कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ये सब कुछ झूठ चुनाव जीतने के लिए बोल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा सरकार यमुना का साफ पानी दिल्ली भेजती है। केजरीवाल को इसे दिल्ली में गंदा होने की बजाय साफ रखने का काम करना चाहिए था। वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के दिल्ली चुनाव में स्टार प्रचारक न बनने के सवाल को श्रुति चौधरी ने बड़े ही सफाई से टाल दिया। वहीं हुड्डा द्वारा नेता प्रतिपक्ष की चंडीगढ़ में सरकारी कोठी खाली न करने पर सरकार के कमजोर होने के सवाल पर कहा कि सरकार कमजोर नहीं है, बल्कि कांग्रेस में ही नेता प्रतिपक्ष को लेकर युद्ध हो रहा है। वहीं परिवहन मंत्री अनिल विज की नाराजगी को श्रुति चौधरी ने व्यक्तिगत बताया और सीएम नायब सैनी और उनकी कार्यशैली की जमकर सराहना की। श्रुति चौधरी ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि हमारे सीएम ऐसे कर्मठ और मेहनती हैं। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी अपनी मां किरण की तरह विरोधियों पर ज्यादा मुखर तो नहीं होती, पर इशारों में ही विरोधियों को जोर का झटका धीरे से देने में कोई कोर कसर भी नहीं छोड़ती। इस पे तो क्या कहते हैं कि कोई शब्द ही नहीं है कि इस प्रकार के आरोप आज तक किसी ने कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई राजनेता जो इस स्तर पे रहे हों, खुद चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और इतनी गैर जिम्मेदारी से उन्होंने ये बात कही कि हरियाणा के इंजीनियर्स वहाँ पे तट पे खड़े होकर वो पॉइजन कर रहे हैं, जहर मिला रहे हैं। इससे केवल ये दर्शाता है कि किस स्तर पे वो जा चुके हैं झूठ बोलने के लिए, चुनाव जीतने के लिए, और अपना काम वो कर नहीं पाए, साफ पानी दे नहीं पाए दिल्ली को, और हरियाणा की तरफ वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ब्लेम जो है वो खिसका रहे हैं, जहाँ हरियाणा अपना पूर्ण रूप से अपना काम कर रहा है और स्वच्छ पानी दिल्ली तक पहुंचा रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को स्टार प्रचारक नहीं बना रहा, दिल्ली चुनाव में उनकी ड्यूटी नहीं लगाएगी, क्या है? आप बहुत बड़े शुभ चिंतक हैं, उनके बार बार यही पूछते रहते हैं। उनसे पूछिए क्या हो गया, क्यों नहीं बन पाए, वही बताएंगे। कोठी भी खाली नहीं की है नेता प्रतिपक्ष की, क्या सरकार कमजोर है तो या भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कोई और दबाव है? इसमें कमजोर की क्या बात है, कोई इसमें तो कमजोरी की कोई बात ही नहीं है। और उनका ये जो है, जहाँ तक उनका नेता प्रतिपक्ष बनने की बात है, वो इनकी आपस में, आपको तो पता ही है कांग्रेस पार्टी का हाल, आपस का युद्ध चलता रहता है, वो चल रहा होगा और उसमें सब मसरूफ हो रहे होंगे, बिजी हैं, रहते हैं उस काम में। अनिल विज मंत्री काफी नाराज चल रहे हैं, कह रहे हैं कि किसी की सुनवाई नहीं होती, ये हर मंत्री की विधायक की आवाज है। देखिए, अभी ही मेरे विभाग का रिव्यू माननीय चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद किया और एक चीज़ का रिव्यू उन्होंने इतना टाइम देके किया, एक स्कीम के बारे में पूछा, तो घंटों तक वो प्रदेश के भलाई में लगाते हैं और बारीकी में जाते हैं। तो बाकी बात तो उनके आपस की है, लेकिन जहाँ तक हमारे प्रदेश का और जहाँ तक वर्किंग उनकी जो हम देखते हैं, वैसा हम सौभाग्यशाली मानते हैं कि ऐसे चीफ मिनिस्टर हमारे प्रदेश को मिले।